दीन के सिपाही तैयार होके निकलते हैं जी, जो अपने सीनों में कुरान को महफूज करके ले जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ये कुरान अपने सीने में महफूज करते हैं और दुनिया भर में जहां भी जाते हैं कुरान की तालीम को आम करते हैं। याद रहे मेरा ये जुमला आप अपने दिलों पर नक्श कर लें, जी इंशाअल्लाह। कुरान से अच्छा कायनात में कोई कलाम नहीं है, समझ में आ रही बात? बेशक कुछ ज्यादा सुस्त नहीं है आप लोग? कुरान से अच्छा कायनात में कोई कलाम नहीं हो। नहीं है। अगर आप अपने घर पे लड़ाई झगड़ा करके आए हो या कोई कसम कोई अहदो पैमान हो गया है मनकुहा के साथ कि भाई आज मौलाना लोग चाहे जितना जोर लगा लें मगर हम टस से मस नहीं होंगे, तो बात अलग है, वरना अल्लाह का कलाम सुन के तो पत्थर भी पिघल जाते जी हैं। बेशक बेशक सुभान। रब का कलाम सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। रब का कलाम तो वो कलाम है जो सुनता था उसके दिल में उतर जाता था। जो रब का कलाम, वो मक्के के बड़े बड़े काफिर, मगर जब रब का कलाम उन्होंने सुना ना तो उनके दिल नर्म हो गए। जिनके दिल सख्त थे उनके दिल नर्म हो गए। बेशक। क्यों? क्योंकि रब का कलाम ही ऐसा है, जहां पढ़ा जाए, जिधर पढ़ा जाए, जहां भी कुरान पढ़ा जाए। आप और हम क्या समझते हैं हमारी जिंदगियां यूं ही गुजर रही हैं? नहीं, हमारी जिंदगियां जो ये आसानी के साथ गुजर रही है ना, अपने अमाल पे अगर नजर डालें तो फिर हमें याद आता है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। बेशक ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, कैसा सुनोगे मर्जी तुम्हारी, मगर मैं तो कुरान सुनाने आया हूँ, रब का पैगाम सुनाने आया हूँ। अल्लाह का कलाम सुनकर तो पत्थर भी मोम हो गए, पत्थर दिल भी मोम हो गए, बड़े बड़े काफिर मोम हो गए। आज भी अगर अल्लाह का कुरान सुनाया जाए, किसी भी जालिम जाबिर के सामने सुनाया जाए, बड़े से बड़े मक्कार के सामने पढ़ा जाए, लेकिन जब रब का कलाम सुनता है सख्त भी नरम हो जाता है। ये मेरे रब के कलाम का खासा और सिफत है। याद रखना मेरे अजीजों, ये जो आसमान पे बादल छा जाता है, ये जो बारिश के कतरे जमीन पे गिरते हैं, ये जो चुन चुन के एक एक दरख्त की जड़ तक पहुंचते हैं और वो दरख्त परवान चढ़ जाता है, ये जो फसलें लहलहाती हैं, पानी में नहाती हैं, और ये फसलें जो झूमती हैं, हवाएं जिन्हें झूला झूलाती है, ये क्या समझते हो ये पानी खुद ब खुद आ गया है? क्या समझते हो ये फसलें खुद ब खुद लहलहा रही है? याद रखना फरमाया गया तुम्हारे यहाँ ये जो छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, ये मदरसों में जो कुरान की तिलावत करते हैं, ये इधर कुरान पढ़ते हैं, उधर रब का करम नाजिल हो जाता है। ये इधर कुरान की तिलावत करते हैं, उधर रब की रहमतें भी झूमने लगती हैं। ईमानदारी के साथ बताना, आप अपने छोटे से बच्चे को मदरसा लाए, मौलाना नातिक के पास लेकर आए, 5 साल का, 6 साल, 8 साल का बच्चा है, आपने लाकर मदरसे में बैठा दिया, मौलाना नातिक के पास बच्चा बैठ गया, इन्होंने उसको याद करा दिया, सबक पढ़ना है तुझे यही जो याद कराया, बच्चे ने वो पढ़ना शुरू किया। मगर मुझे ईमानदारी से एक बात बताना और दिल से फैसला करके बताना, अल्लाह ताला ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, आका ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, मगर ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे, ये कुरान पढ़ने वाले उलमा, ये कुरान पढ़ने वाले हाफिज, ये कुरान पढ़ने वाले कारी, बताओ ईमानदारी के साथ, जब ये अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, जब ये रब का कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का हुक्म था, मगर ये कुरान पढ़ते हैं तो हिलने लगते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। बताओ किसने कहा एक 8 साल के बच्चे से कि जब तू कुरान पढ़ेगा तुझे हिलना भी होगा, जब तू कुरान पढ़ेगा तुझे झूमना भी होगा? किसी ने नहीं
कहा। मौलाना नातिक नहीं कहते बच्चों से कि झूमो। मौलाना नातिक के अलावा कोई मुदर्रिस नहीं कहता बच्चे से कि तुम्हें कुरान पढ़ते हुए झूमना है, तुम्हें कुरान पढ़ते हुए हिलना है। अरे इन बच्चों को छोड़ दो। आप भी जब कुरान पकड़ते हो, आप भी जब कुरान की तिलावत करते हो, आप भी कुरान पढ़ना शुरू करते हो तो हिलना शुरू कर देते हो। पढ़ने वाला पढ़ता है तो फिर झूमना शुरू कर देता है। सवाल पैदा हुआ, किसने कहा कि झूम के पढ़, किसने कहा कि हिलते हुए पढ़? पता लगा ये रब का कलाम है, ये परवरदिगार का कुरान है। जो पढ़ता है खुद ब खुद झूमने पे मजबूर हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा तुम नहीं बोलोगे मेरी जेब से कुछ चला जाएगा? अच्छा तुम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, चलो सब, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा? मौलाना नातिक मेरा नजराना काट लेंगे, या मेरी जेब से कुछ पैसे ले लेंगे, या कोई मातीपुर का आदमी मुझे पकड़ लेगा? नहीं नहीं, मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं है। नुकसान मेरा कोई नहीं है, लेकिन बोलोगे तो फायदा तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा। रिसालत कारी तंजीम अशरफ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, आरिफी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। हमारे शहर संभल मरकज़ी इदारा मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत अजमलुल उलूम की अजीम तरीन शख्सियत नाजिम साहब हज़रत कारी तंजीम अशरफ साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। तमाम उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, आमद हो रही है। मेरे बाद भी और लोग आएंगे, बड़े बड़े जय्यद उलमा आपके मिंबर पे हैं और आने भी वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं ही माहौल बना दूँ, मैं ही माहौल साजगार कर दूँ ताकि आने वालों के लिए आसानी हो। तो ज़रा आप पूरी बेदारी से सुने और मोहब्बत के साथ सुने, दिल लगा के ऊंची आवाज़ में बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे अब भी नहीं बोल रहे? ये वाला महल्ला बड़ा खामोश है। कारी साहब ने भी बड़ी मेहनत की कि ये बोलने लगे, मगर अजीब बात है, अभी कोई रंगीन बातें चलने लगे तो जवान बुढ़ा भी रंगीला हो जाएगा, वो भी झूम जाएगा। अजीब बात है, अल्लाह का जिक्र सुनकर कायनात का जर्रा जर्रा झूमने लग जाता है। तो मातीपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, मैं हैरान हूँ, तुम क्यों नहीं झूम रहे हो? तुम्हें भी झूमना चाहिए, तुम्हें भी खुश हो के जिक्र खुदा सुनना चाहिए, खुश होकर अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनना चाहिए। ज़रा आका की मोहब्बत में मचल के झूम के बुलंद आवाज़ से पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं गारंटी लेता हूँ कोई शहीद नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है कोई बीमार नहीं होगा। अगर गला बैठ जाए, सुबह कोई कहे कि क्या हुआ, तो फख्र से बताना मैंने अपने रब की पाकी बयान की, मैंने अपने आका को पुकारा, इसलिए ज़रा आवाज़ मुतासिर है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मदीने वाले का करम होगा, आका का करम होगा, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। ज़रा आका के करम को याद करके, अल्लाह की इनायतों को याद करके पूरी ताकत के साथ हर सुन्नी जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाने लगा हूँ। कुरान हमने समझा कि कोई मर जाए कुरान पढ़ लो, हमने समझा कोई मरता हो दम निकलता हो सूरह यासीन पढ़ लो, वो भी घर में पढ़ने वाले नहीं तो मदरसे से कोई बच्चा ले आओ, मौलाना नातिक को बुला लो, कारी यूसुफ साहब को बुला लो, कारी बदर आलम बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, इन्हें बुला लो। हमारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है, बेशक। हम 100 रुपए देंगे कुरान पढ़ने वाला बुला लेंगे, हम 500 रुपए देंगे अच्छा सा कारी बुला लेंगे, मगर ये कारी जो आएंगे एक बार पढ़ेंगे, तू 100 मुसाफे में दे दे या 500 मुसाफे में दे दे, जब बुलाओगे तब पढ़ के जाएंगे। हाँ, अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लिया
तो किसी को 100-200 में बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदा रहोगे ये तब भी कुरान पढ़ेगा, तुम कब्र में चले जाओगे ये तब भी अल्लाह का कलाम तुम्हारी कब्र पे आके पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत यही तो कुरान की खूबसूरती है। क्या कहने हैं, वाह वाह। कुरान हमने मैयतों में पढ़ना शुरू किया, बाकी जिंदगी में कुरान को ताक में उठा के रख दिया। हमने सिर्फ किसी के इंतकाल का वक्त आया सूरह यासीन की तिलावत कर दी, जब कोई बीमार हुआ हमने कुरान मजीद पढ़ दिया, जब कोई हमारे यहाँ मसला हो गया, कोई किसी को जेल हो गई, कैद हो गई, तो रिहाई के लिए किसी आलिम बाअमल से मालूम किया कौन सी सूरत पढ़वाई जाए, कौन सा वजीफ़ा किया जाए, वही सूरत घर में तिलावत करवा ली, वही वजीफ़ा घर में पढ़वा लिया। कुरान की तिलावत होने लगी। कुरान की तिलावत ऐसे मौक़ों पे फ़कत होती है, हाँ ज़रूरी है किया करो, लेकिन इसके अलावा भी देखो ज़रा, अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान है, ये दस्तूर हयात है, ये ज़िंदगी का करीना है, ये निज़ाम ज़िंदगी है जो मुस्तफ़ा के सदक़े में इस उम्मत को अता किया गया है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला का कुरान क्या है, अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा एहसानुल हक़ साहब क़िबला, हज़रत क़ारी महराजुल हसन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, हमारी जमात के एक अजीम तरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी तशरीफ़ ले आए हैं। और साथ ही साथ हज़रत क़ारी महराजुल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं ना, मिंबर पर इलाके के तमाम ज़िम्मेदार उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। अब आप ज़रा अपने इलाके के ज़िम्मेदार उलमा के चेहरों की ज़ियारत करें और मेरी गुफ्तगू को ज़रा सुनें। मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रा आपका मूड बने, फिर मैं आपको सिलसिलेवार गुफ्तगू सुनाऊँ। उसके लिए आपको पहले तैयार होना ज़रूरी है। ज़रा प्यार से मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। अब सुनो कुरान क्या है। मैं अर्ज़ करता हूँ कुरान क्या, कुरान खुद बताता है, कुरान खुद सिखाता है कि देखो मेरी अजमत को जानो, मुझे पहचानो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, तिबियानन लिकुल्लि शै। अल्लाह का कुरान फरमाता है, कुरान मजीद के अंदर हर शय का खुला बयान है, हर शय का कुरान में खुला बयान मौजूद है। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में पेश आने वाली तमाम तर चीज़ें, तमाम मामलात, तमाम तर मसाइल कुरान में मौजूद है। बात इतनी सी है कि हमने कुरान को जो ताक में रख दिया है उसे निकाल कर पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा। हज़रत अल्लामा एहसान के पास आना होगा और कहना होगा, हज़रत ज़रा कुरान सिखा दे, ज़रा कुरान समझा दे, ज़रा रब का कलाम बता दे। खुदा की कसम ये उलमा सिखा रहे हैं, ये उलमा मुसलसल बता रहे हैं। ऐ लोगों, जब किसी के मौत का वक्त आए, इंतकाल का वक्त आए, तब भी कुरान पढ़ा करो। और इसके अलावा ज़िंदगी के तमाम मसाइल कुरान में मौजूद है। हर वक्त कुरान की तिलावत किया करो। क्या तुमने तारीख़ नहीं पढ़ी है? क्या तुमने तारीख़ नहीं सुनी है? मेरे आका के ग़ुलाम, मेरे आका के वफ़ादार, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा हर लम्हा कुरान की तिलावत किया करते थे। हर लम्हा आका कायनात की बारगाह में आते थे तो कुरान मजीद पढ़ते थे, सीखते थे। आका कायनात की बारगाह में जब भी कुरान नाजिल होता था, मेरे आका के सहाबा उसको महफूज कर लिया करते थे। जो भी आयत नाजिल हुई उसको याद कर लिया करते थे। क्या है कुरान, ज़रा तवज्जो करो। कुरान ने बता दिया कि हर शय का खुला बयान कुरान में मौजूद है। तो अब तुम्हारी मेरी हर जिंदगी, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी के सारे मसाइल कुरान में मौजूद हैं, अल्लाह के कलाम में मौजूद हैं। हैरान ना होना, ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात कुरान मजीद हल कर रहा है, कुरान मजीद में हल हो रहे हैं। गौर करो
मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वो अजीम किताब दी, फरमाया मेरे अल्लाह ताला ने खुद कुरान की अजमत को बयान किया, फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये अल्लाह का कलाम। फरमाया शिफा चाहते हो तो कुरान उठा लो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शिफा चाहिए, फायदा तुम्हें देगा कुरान। कुरान नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा फायदा पहुंचाएगा। खसारे में कौन रहेंगे? खसारे में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे, नुकसान में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे। अब सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने ही ये जिक्र नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है, या अल्लाह जिक्र तेरा है, मुहाफिज तू है, मगर ये बात समझ में ज़रा सी आ जाए कि हिफाजत किस तरह से फरमाएगा। ए परवरदिगार, तेरी हिफाजत को तो हम जानते हैं, तुझसे बढ़कर मुहाफिज कोई नहीं है, कायनात में तेरे जैसा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। परवरदिगार, तू ही तो है जिसने मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस की हिफाजत फरमाई। ए मौला, तू ही तो है जिसने कुएं के अंदर हजरत यूसुफ की हिफाजत फरमाई है। ए मौला, हिफाजत तो तेरी सबसे बढ़कर है। ए मौला, तू ही तो है जिसने आग के अंदर हजरत इब्राहीम की हिफाजत फरमाई है। ए परवरदिगार, ए मेरे मौला, तेरी ही तो हिफाजत है। आज भी हम शान से जी रहे हैं, आज भी हम इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमारा मुहाफिज नहीं है, फ़कत तेरी अमान में है, फ़कत तेरी हिफ्ज़ व पनाह में है, ये अल्लाह की हिफाजत है। मगर मेरे अजीज़ों गौर करो, ताजदारे मदीना के ग़ुलामों, अल्लाह की बारगाह में आलम ख़याल में सवाल अगर किया जाए, ए मौला कुरान की हिफाजत कैसे फरमाएगा, ए परवरदिगार कुरान को कैसे महफूज करेगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, कुदरत का जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो, कुरान मैंने नाजिल किया है, मुहाफिज भी मैं हूँ और हिफाजत होती रहेगी, क़यामत तक होती रहेगी। इसमें न तरमीम की जा सकती है, न इसे बदला जा सकता है, न इसमें कोई बिगाड़ पैदा किया जा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया मुहाफिज मैं हूँ, कुरान की हिफाजत मैं करूँगा। या अल्लाह, तू कैसे हिफाजत फरमाएगा? तो अल्लाह का जवाब आएगा, मैं बच्चे बच्चे के सीने में इस कुरान को उतार दूंगा, ये जहाँ जाएंगे कुरान पढ़ते जाएंगे, ये कुरान पढ़ते जाएंगे और कुरान क़यामत तक महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी आरिफी कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। या किसी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए भी? अरे तुम्हारे बोलने पे तो पहले से पाबंदियां लग रही हैं। एक अल्लाह की पाकी का मामला है, वो भी तुम अगर बयान नहीं करोगे तो फिर क्या है? जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या फरमाया? हिफाजत कुरान की होती रहेगी जी इंशाअल्लाह। ये आरिफुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये कुरान की हिफाजत करेंगे। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह बरकत अता फरमा। ये आरिफुल उलूम में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये कुरान के मुहाफिज हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इन्हें कुरान का मुहाफिज बनाया है। आओ चलो मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। खलीफा हारून रशीद, उनका बेटा मामून रशीद का दरबार है। एक यहूदी आया, पढ़ा लिखा मालूम होता है, बड़ा ज़हीन दानिश्वर मालूम होता है। जब आया ना, बड़ी अच्छी बातें की। मामून रशीद ने कहा इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, जी शऊर है,
तो फिर एक बात बता, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेता? अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद खुदा है, यकता है, उसकी खुदाई का इकरार क्यों नहीं कर लेता? ऐ लोगों, हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो रब की पाकी का ऐलान करे। हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस्लाम को समझे, इस्लाम को अपनाए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। मामून रशीद ने कहा कलमा क्यों नहीं पढ़ता? इसने कोई जवाब नहीं दिया, चला गया। लेकिन 1 साल गुजरा, वापस आया। तवज्जो करना, दिल लगाना, बहुत आपको सुकून मिलेगा। 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद में जब आया तो जैसे पहले आया था उस तरह से नहीं आया। अब आया तो आने का अंदाज बदल गया। इस मर्तबा आया तो नबी का गुलाम बन के आया। सुभान अल्लाह। इस मर्तबा आया तो रब का कुरान पढ़ता हुआ आया। 1 साल, ज्यादा वक्त नहीं, 1 साल। जब दोबारा आया मुसलमान हो गया। 1 साल के बाद में दोबारा आया, कुरान पढ़ता हुआ आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की अजमतों पे बोलता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की हक्कानियत को बताता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया, अल्लाह के कलाम की अजमतों को बयान करता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो ये कलमा पढ़कर आका का गुलाम बन के आया। मातीपुर और अतराफ के मुसलमानों सुनो, तवज्जो करो, बात को करीने से सुनना। 2 ही बातें मुझे समझ में आती हैं, या तो आप बहुत डूब के सुन रहे हो या फिर बिल्कुल ऊब के सुन रहे हो। लेकिन मेरा नजरिया है कि आप डूब के सुन रहे हो, और डूब के सुन रहे हो तो ये बात आपको यकीनन बोलने पे मजबूर करेगी। 1 साल के बाद में आया, अल्लाह के कलाम के बारे में, उसकी हक्कानियत के बारे में बोलता आया। बड़ी उम्दा तकरीर की, बड़ा उम्दा बयान दरबार के अंदर दिया। तो फिर खलीफा ने इसको बुलाया, कहा एक बात बता दे, 1 साल पहले आया था, मैंने कहा था कलमा पढ़ ले, मैंने कहा था मुसलमान हो जा, तब तूने कोई जवाब नहीं दिया था। अब क्या हुआ कि तू नबी का गुलाम बन गया? अब क्या हुआ कि तूने कलमा पढ़ लिया? मदरसे में आने वालों, मदरसे में चंदा देने वालों, मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वालों, अब अपनी किस्मतों पे नाज करना। 1 साल के बाद में जब सवाल किया गया क्या हुआ, क्या वजह है, किस लिए कलमा पढ़ा, तो कहने लगा सुनो मामून रशीद, जब मैं तुम्हारे दरबार से गया, मैंने 2 नुस्खे इंजील के लिए, 2 नुस्खे तौरात के लिए, तौरात इंजील, कहता है मैंने दोनों किताबों के अंदर बदलाव किया, दोनों में तरमीम की। तौरात को भी बदला, इंजील को भी बदला। कहता है बदलने के बाद में मैं तौरात के दोनों नुस्खे लेकर यहूदियों के बड़े आलिमों के पास गया। मैंने जाकर कहा ये मेरे पास में तौरात है, तुम इसको खरीद लो। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कीमत दी, तौरात ले ली, रख ली। कहता है मैं वापस चला आया, फिर मैं ईसाइयों के बड़े पादरियों के पास गया। मैंने बाइबिल को जो तरमीम किया था, इंजील में जो बदलाव किया था, वो इंजील के नुस्खे लेकर गया। मैंने जाकर कहा ये इंजील है, ये मेरे पास है, इसको खरीद लो। कहता है उन्होंने भी दोनों नुस्खे लिए, रकम दी, खरीद लिया। फिर कहता है मैंने कुरान मजीद लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, मैंने कुरान में तरमीम की। कुरान में तरमीम करने के बाद में कहता है मैं मदरसे के अंदर चला गया। एक मदरसे में जाकर मैंने कुरान के दोनों नुस्खे रख दिए और मदरसे के मुदर्रिस से कहा, उस आलिम दीन से कहा कि ये कुरान मजीद है, ये कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, मुझे इसका हदिया दे दो, अपने पास रख लो। हजरत ने जैसे ही मौलाना ने सुना, मदरसे के आलिम ने सुना, उन्होंने फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ, खरीदेंगे, हदिया तो करेंगे, मगर पहले जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि तुम आए हो, हम तुम्हें जानते नहीं हैं, कैसा लाए हो, क्या लाए हो। तो फिर आलिम दीन ने कहा बैठ जाओ। कहता
कहता है मुझे बैठा दिया। फिर उन्होंने अपने मदरसे में, अपनी दरसगाह में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, ए बच्चे ज़रा चेक करके देखो कुरान मजीद लाया है, ज़रा चेक करके देखो कैसा है, कोई इसने तरमीम तो नहीं की है। कहता है छोटा सा बच्चा है, उसने कुरान ज़बानी पढ़ना शुरू कर दिया और इबारतें देखता चला गया। कहने लगा इधर बच्चे ने कुरान पढ़ा, ज़रा सा आगे बढ़ा और रुक गया। कहने लगा ए मेरे उस्ताद मोहतरम, ये कुरान मजीद बराबर नहीं है, इसके अंदर तरमीम है, बदलाव है, ये बराबर नहीं है। कहता है वो दिन था मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे बदल डाला, वो ज़िंदगी था मेरी ज़िंदगी में, वो दिन था मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, जिसने मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। कहने लगा मैंने उस बच्चे को देखा, एक छोटा सा मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, उसने फौरन बता दिया ये कुरान नहीं है, इसमें बदलाव किया गया है, ये मुकम्मल वैसा नहीं है जैसा हमारा कुरान है, जैसा रब का कलाम है, इसको बदला किया, इसको बदला गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा मुझे समझ में आ गया, जिस कौम के अंदर बच्चों का ये हाल हो कि अपने रब का कलाम अपने सीनों में महफूज कर रहे हो, फिर उसे कोई बदल नहीं सकता है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता है। कहने लगा मैं जान गया जब तक ये मुहाफिज है कुरान को बदला नहीं जाएगा, और जिसे बदला ना जाए वही रब का सच्चा कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर साहब जोखनपुरी, कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना समझ में? तो जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल में भी दिल नूर हक से भर गया। और कुरान तो खुद कहता है कुरान के मानने वालों, है मुसलमानों, मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। ऐ लोगों बताओ यही तो कुरान है, लेकिन आज हमने ताकों में रख दिया। रमज़ान में एक मर्तबा उठाया, रमज़ान में हमने कुरान की तिलावत की और ऐसी की कि कंपटीशन चालू हो गया। जी फिर तो कंपटीशन चल रहा रमज़ान में, और औरतों का कंपटीशन तो पूछो ही मत। फोन कर करके पूछ रही चच्ची क्या पढ़ ली है? अरे बच्ची मैंने कहा अभी तो बस 3 ही पढ़े हैं। कह रही है मैंने तो चच्ची 5 पढ़ लिए। और मर्द भी देखो तो दनादन 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 दनादन, बस जैसा भी पढ़ लें अल्लाह माशाअल्लाह। होड़ लगी हुई है कि 4 पढ़ लें 5 पढ़ लें। होड़ से कुछ नहीं होता, कुरान को सलीके से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, जी बेशक। फिर कुरान देखना जिंदगी को कैसे बदलेगा। ये कुरान ही तो था जिसने हजरत उमर की जिंदगी को बदल डाला था। ये कुरान ही तो था। माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत मद्दाए खैरुल अनाम भाई सईद अख्तर जोखनपुरी पूरी शान के साथ बैठे, मेरे बाद में पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। अब बोलो ना बोलो, बाद में तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मगर मैं भी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरा साथ नहीं निभाओगे। दूर का नहीं हो, पड़ोस का हूं तुम्हारे, तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगे, समझ रहे हो? हर मौके पे मैं तुम्हारे सामने मिल जाऊंगा। जरा जोर से मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा मामून रशीद ये कुरान है, मैं समझ गया ये रब का सच्चा कलाम है। जब छोटा सा बच्चा कुरान को बदलने नहीं देगा तो कुरान ही सच्चा कलाम है, यही अल्लाह का वाहिद सच्चा कलाम है, इसे बदला नहीं जा सकता। लोगों कुरान ने जिंदगियां बदल डाली। कुरान यूं ही तुम्हारे मेरे तक नहीं आ गया। कुरान को जो हमने समझ लिया, जो ताकों में सजा के रख दिया, ये कुरान सजाने के लिए नहीं था,
ये कुरान सिर्फ एक रस्मी तौर पर शादियों में देने के लिए नहीं था, हाँ इसलिए दिया जाता था कि कुरान हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं, जिस घर में जाएगी अल्लाह का कलाम पढ़ेगी, ये कलाम खुदा पढ़ेगी, उस घर के अंदर झूम झूम कर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, ये जो शादियों में कुरान देते हैं, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी अल्लाह ने मुझे दी, मैं बड़ा अमीर कबीर आदमी था, बड़ा माल था मेरे पास। ये मातीपुर है, ये पूरी जो पट्टी है ना, ये संभल तक, यहाँ की शादियां हमने देखी हैं और देखते रहते हैं। यहाँ की शादियों का हाल ये, जहेज की मार इतनी ज्यादा कि अमीर तो शान अपनी बढ़ाने में लग जाते हैं और गरीब आंसू बहाने में लग जाते हैं। सही बात। अमीर तो कह रहे हैं चलो कोई नहीं, ये भी देंगे वो भी देंगे ये भी देंगे, देने को मना कौन करता, दे दो मगर ज्यादा सजा कर ना दो, ज्यादा इतरा कर ना दो, तुम्हारी बच्ची जो देना है दो, मगर गरीबों का दिल न टूटे इतना ख्याल रखना। तुम देते हो इस तरह से देते हो कि गरीबों के दिलों पे बिजलियां गिर जाती हैं, तुम इस तरह से देते हो कि गरीब का कलेजा फट जाता है, वो रात को आके आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता, कहता मौला वो अमीर था उसने दे दिया, ए मौला मैं गरीब हूँ मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से दूंगा। तो ए मेरे गरीबों मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, हौसला न हारना, हिम्मत न हारना। दुनिया के अमीर अपनी अमीरी पे नाज करे और तुम अपने रब के करम पे नाज करो, अपने रब की अताओं पे नाज करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया गरीब 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 की शान क्या है। सुनो मेरे अजीजों, एक जुमला दे रहा हूँ, गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफ़ा के बेहद करीब होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गरीबों दिल छोटा कभी ना करना, गरीबों आंसू कभी ना बहाना, गरीबों कभी अफसोस ना करना, गरीबों कभी परेशान ना होना, इसलिए कि मदीने के ताजदार ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए गरीबों मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे अमीर भी खड़े होंगे, अमीरों की लाइन लगी है गरीबों की लाइन लगी है, सारे अमीर भी हैं सारे गरीब भी हैं, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत बरोज़े महशर अमीरों से उनका माल पूछेगा। बोलो पूछेगा नहीं पूछेगा? बेशक। कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, हलाल था या हराम था, जी कैसा था, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अरे मियाँ कोई मालदार आदमी अपने यहाँ किसी मैनेजर को रखता है, मुंशी को रखता है, उससे हिसाब लेता कि नहीं लेता? भाई कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ तूने लुटाया, कहाँ कहाँ खर्च किया, हिसाब दे दे, रजिस्टर तैयार है, हिसाब तो देना पड़ेगा। जी याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला मैदान महशर में अमीरों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों से अल्लाह कहेगा, गरीब बता कैसी गुजरी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहेगा मौला गरीब था, परेशान हाल था, मगर मौला कभी गरीबी पे मैंने अपनी गरीबी का शिकवा नहीं किया, बल्कि तेरी रहमत पे भरोसा किया। बेशक सुभान। ए मौला मैंने हमेशा हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया, सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी।
जब गरीब कहेगा मौला मैंने सब्र किया है, या अल्लाह मैंने सब्र और शुक्र की ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह खुश होगा, फरमाएगा गरीब चल तू उठ और चला जा जन्नत में, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। गरीब जन्नत में जा रहा है, अमीर अपना हिसाब देने में लगा है। ऐ मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना ने फरमाया गरीब जन्नत में चला जाएगा, अमीर हिसाब देता रह जाएगा। फासला दोनों के दरमियान कितना होगा? गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। गरीब जन्नत में गया, बेशक अमीर पीछे 500 साल के बाद में हिसाब दे के आएगा। हिसाब जितना लंबा, टाइम तो उतना लगना ही लगना। अब कोई अमीर ये ना सोचे कि यार मौलाना हमारी तो बड़ी मुश्किल हो गई, तुमने हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा, तो मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात। ख्याल तो मदीने के ताजदार ने सबका रखा है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने ख्याल सबका रखा है। अमीरों तुम्हारा भी ख्याल रखा है, मगर हाँ शर्त इतनी सी है, अमीरी अल्लाह ने दी है, दौलत दी है, तो अमीरी का नशा ऐसा ना हो जैसा कारून को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा फिरौन को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा कि नमरूद को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो। बल्कि याद रहे अमीर बनना बुरा नहीं है, अच्छा है, बनो खूब अमीर बनो, खूब मालदार बनो, मगर ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे मालदार बनो ना, ऐसे अमीर बनो। कैसे अमीर थे हजरत उस्मान गनी, जानते हो? बताऊं? अरे कुछ तो बोलो, सुभान, मुंह तो खोलो। अल्लाह के बंदो हो कौन सी दुनिया में, ये तो बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा सारे लोग जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। हाथ भी ऐसे उठा रहे हैं जैसे मिस कॉल लगा रहे हैं, वो भी तबीयत से नहीं उठा पा रहे हैं। हजरत मसला ये है, हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं, वो समझ रहे यार ये मौलाना की बातें हैं, ये मौलाना क्या जाने, इन्हें तो बस इससे ही मतलब है, हाथ उठा दो, पैर उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। और अभी तो यूसुफ भाई फिर भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं ना, ये अपनी पे आ जाएं तो हाथ पैर सब उठवा देंगे, बता रहा हूं। नाजिम लोग ही करते हैं ये काम, मगर मैं चाह रहा हूं कि तुम समझ लो कि हाथ उठाना भी कोई तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या तुम्हारी शान के खिलाफ हो। ये बड़ा सवाब का काम है। कितना? अल्लाह का कुरान सुनो, रब ने इन हाथों के उठाने को अपने कुरान में कैसे जिक्र किया है। सुनना चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन है, अल्लाह का ऐलान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ने ऐलान किया, परवरदिगार ने बता दिया, कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे। रब के कुरान का मफहूम है हाथ बरोज़े क़यामत गवाही देंगे। सुन्नी मुसलमानों, मातीपुर के जलसे में आने वालों, गौर करो, ये हाथ हर बात की गवाही देंगे। इन हाथों से अगर शराब का जाम उठाया, हाथ गवाही देंगे, मौला शराबी था, शराब पिया करता था। अगर इन हाथों से जुए के अड्डे पे बैठकर पत्ते खेले हैं, हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह ये पत्ते खेला करता था। अगर इन हाथों से किसी को मारा है, हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह गरीबों पे जुल्म किया करता था, या अल्लाह जालिम था, गरीबों को मारा करता था। अगर इन हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाया है, ये हाथ गवाही देंगे। लेकिन ये जुमला सुनकर खुश हो जाना, ये हाथ कल मैदान महशर गवाही देंगे,
आज जलसे में बैठे हो, अगर आज हाथों को उठा लिया और गवाह बना लिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, याद रखना कल मैदान महशर में यही हाथ होंगे। अल्लाह के बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज कर देंगे, ऐ मौला ये बंदा गुनाहगार तो था, मगर ये जब भी तेरे हबीब के जिक्र की महफिल में आता था ये अपने हाथों को उठाता था और मौला ये तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है फायदे का काम क्या नहीं? बहुत। हाथ जब गवाही देंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मेरा यकीन कहता है अल्लाह बंदे से इतना खुश होगा कि बंदे जा जा चला जा, खुले हैं दरवाजे। तो जरा वो तसव्वुर में वो नक्शा महशर का याद करके फिर हाथों को गवाह बनाओ ना अल्लाह के हुजूर, गवाह बनाओ इन हाथों को कि अल्लाह हम तेरी पाकी का ऐलान कर रहे हैं, हाथों को गवाह बना रहे हैं। हाथ उठा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी कम आवाज आ रही है मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही है, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या पुलिस बुला के लाऊं इससे ज्यादा जोर से बुलवाने के लिए? अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए, माशाअल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं। अब ज़रा मेरी बात सुने जो मैं बात अर्ज़ कर रहा था। अल्लाह ताला ने करम किया है गरीबों पर भी, अल्लाह ने करम किया है अमीरों पर भी। मेरे हुजूर के सहाबी हज़रत उस्मान गनी कैसे मालदार थे, कैसे अमीर थे, अपनी दौलत आका के कदमों पे कुर्बान किया करते थे, अपनी दौलत इस्लाम की राह में लुटा दिया करते थे। बेशक। और हम तो आज भी कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। बेशक। सच्चाई है कि नहीं? बेशक। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। सुभान अल्लाह। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत वो हज़रत उस्मान। तवज्जो करें, मेरी बात को ज़रा जल्दी से सुने ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुँचा सकूँ। ये तमाम ज़िम्मेदार उलमा बैठे हैं, तायीद फरमाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैंने अर्ज़ किया ना कुरान क्या है, अपनी बेटियों को जहेज़ में देते हो ना। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक आदमी आके बोला, हुजूर मैं बड़ा अमीर था, बड़ा मालदार था, अल्लाह ने बहुत नवाजा था, बहुत दौलत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, फिर अल्लाह ने एक बेटी भी अता फरमाई, तो मैंने नजर मान ली बेटी की जब शादी करूंगा तो तमाम दुनिया की दौलतें बेटी को जहेज में दे दूंगा। कहने लगा मैंने नजर मानी थी बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा, खूब दूंगा, खूब माल दूंगा, दुनिया की सारी दौलतें दे दूंगा। कहने लगा उस वक्त तो मैं मालदार था, इसलिए मेरा यही उस मामला था, नजर मान ली थी कि सारा माल दूंगा, सारी दौलतें दूंगा। कहता है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा इधर मेरी बेटी जवान हो गई और इधर मैं कंगाल हो गया। बेटी जवान हुई, मैं कंगाल हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे माल तो दिया था लेकिन अब सारा का सारा चला गया। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं बड़ा हैरान हूँ, आखिर करूँ तो करूँ क्या। बेटी को मैंने जो नजर मानी थी सारी दुनिया की दौलतें दूंगा तो क्या दूँ समझ नहीं आता। इमाम ने फरमाया, ए इंसान सुन ले, जुमला सुनो तवज्जो से। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला हमारे इलाक़े की बहुत बड़ी शख्सियत, सबको खड़ा होना चाहिए।
जिनके चेहरे की ज़ियारत देख करने से पुराने बुज़ुर्गों की याद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत आ चुके हैं, बैठ जाएं, सब हज़रात तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, बल्कि हज़रत अगर बैठें तो सोफ़े पे बिठा दें हज़रत को भी। मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला के लिए भी अगर सोफ़े पे बिठा दें, बड़े आलिम दीन है, थोड़ा आराम मिलेगा हज़रत। और ख़ास खूबी यह है कि जब हज़रत आ जाते हैं तो आखिर में ही जाते हैं। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे। हज़रत के लिए कुर्सी आगे लाई जाए और हज़रत कुर्सी पे ही तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह। आप हज़रात बैठ जाएं, मेरे भाई नौजवान भाई जो खड़े हैं बैठ जाएं। बहुत जल्दी शायरी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम इलाके वाले इस बात पर फ़ख्र करते हैं जी कि हमारे इलाके में अल्लाह के फजल व करम से एक ऐसे बाअमल आलिम, बाअमल मुफ्ती मौजूद हैं कि जिनकी शान, जिनका मकाम ये कि ज़ुहद व तक़वे में लाजवाब हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। और बस जल्दी ज़हमतें तमाम होने वाली हैं, मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने वाला हूँ, मगर तुम अगर सलीक़े से नहीं सुनोगे तो मौलाना नातिक भी आ जाए, मैं तुम्हें रगड़ के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो मेरी बात तवज्जो से, आखिरी बात है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा था? उसने कहा हुजूर मैं तो कंगाल हो गया, मगर नजर मानी थी, सारी दौलत दूंगा, बड़ा माल दूंगा, बड़ा सामान दूंगा, बड़ा जहेज दूंगा, मगर क्या करूं? सारी दौलतें देने की नजर मान ली, अब क्या करूं? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, आने वाले सुन ले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, आने वाले बेटी की शादी का इंतज़ाम कर, धूमधाम से कर। अगर गरीब है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तूने नजर मानी थी दुनिया की तमाम दौलतें दूंगा, तो सुन ले, आपने फरमाया एक काम कर, कुरान लेकर चला जा। जब तेरी बेटी रुखसत हो, अपनी बेटी को कुरान दे देना। कुरान अगर तूने दे दिया तो समझ लेना तूने कायनात की सारी दौलतें दे दी है। ये अल्लाह का कुरान है, मगर लोगों कुरान को सीने से लगाओ, दिल में बसाओ, कुरान से दूरी ना बनाओ। खुदा के लिए कुरान से दूरी ना बनाओ। कुरान को अपने मुआशरे के अंदर एक ऐसी किताब ना बनाओ जैसी और कौमों ने बना दिया। ज़रूरत के वक्त उठाया और वो तो ज़रूरत के हिसाब से तोड़ मरोड़ करते हैं, लेकिन खुदारा खुदारा अपने यहाँ ज़रूरत के हिसाब से फ़कत इतना नहीं कि कोई मरे तब कुरान पढ़ो, इतना नहीं कि कोई मामला आ जाए, कोई बीमार हो तब कुरान पढ़ो। मैं पैगाम दे रहा हूँ, हर वक्त कुरान की तिलावत करो। सुबह को घर में कुरान पढ़ो। ये जो आज घरों में नहूसतें हैं, ये जो आज घरों में मामलात हैं, बरकतें ख़त्म होती जा रही हैं, घरों में आसेब ज़्यादा होते जा रहे हैं। किसी पे हवा का असर है, किसी पे सवारी आ रही है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। ये बलाएं, ये वबाएं, ये मुसीबतें इसलिए है कि घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। मोबाइल देखो तो बच्चा बच्चा चला रहा है। बेशक बेशक, यही बात। इतने इतने से टिलुए हैं मगर मोबाइल में बड़े एक्सपर्ट हैं। वो बच्चे जो बचपन से देख रहे हैं ना, तो वो भी वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, जमाने के साथ हमारे बुजुर्ग भी बदल गए। उन्होंने कहा भाई ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है, अब हम भी मॉडर्न होंगे। हर आदमी रंगीला बनता जा रहा है, रंगीला। बुढ़ा भी रंगीला, जवान भी रंगीला, बच्चा भी रंगीला, जिसे देखो रंगीला। कौन सा रंग है ये? कौन सी रंग में हो? याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया के रंग में अपने आप को न रंगना, दुनिया के रंग में रंगीले ना बनो। अगर अपने आप को रंगना है तो इश्क मुस्तफ़ा में रंग लो। इश्क मुस्तफ़ा में अगर रंग गए, दुनिया में भी झूमते रहोगे और आखिरत में भी झूमते झूमते जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो दुनिया के रंग में रंगीले ना बनो, हुजूर की गुलामी का रंग, वो रंग जो हजरत सिद्दीक अकबर पे चढ़ा, बेशक। वो रंग जो हजरत उमर फारूक आजम पे चढ़ा, वो रंग जिस रंग में रंग कर, जिस रंग की मस्ती में हजरत अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया, मगर हाल ये था कि उनका कलेजा भी निकाल के चबाया गया था, मगर वो इश्क़ रसूल की मस्ती थी जिसने इतनी इज्जतें बढ़ाई कि इधर हज़रत अमीर हमज़ा दुनिया से रुखसत हुए, उधर आका की आंखों में आंसू आए, मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया अमीर हमज़ा ए मेरे चचा तुम्हारा एहसान है, तुमने कुर्बानी दी है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अल्लाह ने भी जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं। बेशक ये वो रंग है, इस रंग को अपनाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो खुद ब खुद झूम जाओगे। कुरान का रंग तुम्हें खुद ब खुद झूमने पे मजबूर कर देगा। और मैंने अर्ज़ किया था ना, छोटा सा बच्चा भी जब पढ़ता है ना कुरान तो झूमने लग जाता है। बेशक सुभान। हजरत उमर ने अपनी बहन को बड़ा मारा, बड़ा मारा, बड़ा मारा। कहने लगे कुरान क्यों पढ़ती है, नामे नबी क्यों लेती है, छोड़ दे। मगर वो रंग कुरान का और पैगंबर इस्लाम के इश्क का चढ़ गया, बेशक हुजूर के इश्क का, इश्क हकीकी। और हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला, मैं आपकी इजाज़त से इश्क हकीकी 1-2 मिनट की जहमत देकर आपको समझा दूं, अगर आप समझना चाहें तो बोलो ना सुभान अल्लाह। इश्क की बातें करने वालों, तुमने बहुत दीवारों पे छलांग लगा दी, ये इश्क किसी काम का नहीं, जलील कर देता है। बेशक ये इश्क मजाजी है जिसमें छलांगे लगाई, कोई इधर पकड़ा गया, कोई उधर पकड़ा गया, कोई यहाँ पकड़ा गया, किसी को वहां दबोचा गया, कोई यहाँ रुसवा हुआ, कोई वहां रुसवा हुआ, मगर फिर भी कह रहा मैं आशिक हूँ आशिक। वाह रे आशिक, तेरी टांगे टूट जाती हैं, कैसा इश्क है तेरा, चौराहों पे गालियां दे देकर इस्तकबाल होता है, तू कैसा आशिक है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, ये दुनिया का इश्क, दुनिया की मोहब्बत क्या है। किसी कहने वाले ने कहा इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं। और मजीद इसको समझाएंगे कारी यूसुफ अशार में, मैं अशार में ज्यादा नहीं समझा सकता। ये दुनिया का इश्क मजाजी मोहब्बत कहा, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते हैं। ये दुनिया का इश्क है, रुसवा करता है, मगर इश्क हकीकी क्या है, जिस रंग की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा रंग है, सुनो जरा। अब जरा तवज्जो से दिल लगा के झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो भाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और देखो अब ये 6 मिसरे आपको समझा देंगे इश्क क्या है। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। तो इश्क में वो कौन है 2 बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ये रंग है असल रंग। बहुत मारा ना तो बहन ने कहा मैं कुरान पढ़ती हूँ, कुरान का रंग मुझ पे चढ़ा है।
पैगंबर इस्लाम का। तो कहने लगे ज़रा मुझे भी तो सुना दो। कहा ऐसे नहीं, जब थक गए ना मार के, कहा अच्छा सुनाओ तो ज़रा क्या पढ़ा। कहा ऐसे नहीं सुनाएंगे, पहले ज़रा पाक हो जाओ, गुस्ल कर लो। गुस्ल किया, पाक हुए, आगे आए। फिर बहन ने कुरान सुनाया, रब का कलाम सुनाया। हजरत उमर ने सुना, कुरान दिल में उतर गया, कुरान दिल में घर कर गया। तो कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। या 10-10 रुपए लेके बोलोगे, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहने लगे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। सुभान अल्लाह, माशा मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। ये इश्क का रंग है जिस पे दुनिया दंग है। अल्लाह ताला ये कुरान का, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का रंग हम सब पे चढ़ा दे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, कुरान समझने वाला बना दे, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलती हुई हैं अल्लाह माफ़ फरमाए। जो मैंने कुछ बयान किया पहले मुझे फिर आप सबको अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।